हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध अलग अलग समय पर करा रहे हैं। बेसिक में हम आपको डॉक्टर जी डी बिस्ट की विशिष्ट प्रणाली के आधार पर इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मैं एक्सपर्ट लेवल में आपको बता देना तो चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए जो हमारी डिक्टेशन होती है 140, 160, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर, वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ हम राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी के लिए एकत्र हुए हैं और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी आप टंकण करने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के 70 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए डिक्टेशन तैयार हो जाइए। रेडी। एक समय था जब फेरी वाले अपनी किस्म किस्म की आवाज़ों से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। विराम। अब फेरी वालों की पेट पर लात मारने के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में ऐसे उग आए हैं जैसे बारिश के दिनों में कुकुरमुत्ते। विराम। ये कहाँ से और कैसे इतनी तादाद में उग आते हैं? विराम। जहाँ फेरी वाले अपनी ऊंची आवाज़ में हमें अपनी ओर बुलाकर थोड़े बहुत नफ़े नुकसान के साथ सामान के बहाने प्यार बांटते थे, अब वही बड़े बड़े स्टोर के स्पीकरों से निकलने वाली धीमी और भड़काऊ आवाज़ से दिल का भट्टा बैठ जाता है। विराम। फेरी वालों के बिना जीवन नीरस सा हो गया है। विराम। जिनकी यादों में फेरी वाले बसते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, वरना शॉपिंग मॉल में जाना, खुद सामान चुनना, खुद सामान ढोना और खुद सामान लेकर बिल काउंटर पर पहुंचना अजीब लगता है। पैरा। फेरी वाले अपनी किस्म किस्म की आवाज़ों और बोलियों के बहाने भाषा को समृद्ध बनाते थे। विराम। सच्चे अर्थों में वे भाषा का विकास करने वाले व्यावहारिक अध्यापक होते थे। विराम। उनके शब्द भंडार, वाक्य, संदर्भ और अनुच्छेद किसी प्रभावमय सरिता का स्मरण कराती थीं। विराम। वहीं शॉपिंग मॉल में पहले से रिकॉर्ड की गई सूचनाएं हमेशा एक ही रोना रोती हैं। विराम। एक ही सूचना को बार बार दोहराना तालाब में स्थिर दूषित जल की तरह प्रतीत होता है। विराम। वास्तव में हमने फेरी वालों को नहीं, फेरी वालों के बहाने संस्कृति, सभ्यता, परिवेश को खोया है। विराम। लॉर्ड मैकाले ने ठीक ही कहा था कि किसी देश को गुलाम बनाने के लिए उसकी भाषा और संस्कृति को छिन्न भिन्न करना काफ़ी होता है। पैरा। लच्छेदार, मज़ेदार,
जानदार, शानदार और दमदार शैली में गाकर, बजाकर, सुनाकर, दिखाकर, ललचाकर बेचने की कला अगर किसी में थी तो वह था फेरी बाला। विराम। क्या याद है आपको गंडेरी वाला? प्रश्नवाचक। वहीं जो आकर मोहल्ले में एक कोने में बैठ जाता था। विराम। हाथ में एक सरौता लिए वह गन्ने को छीलकर कपड़े पर बिछाता और सुरीली आवाज में गाकर कहता, पेट का भोजन, हाथ की टोकन होठों से छीलो, कटोरा भर शरबत पी लो। विराम। तो वहीं कचालू बेचने वाला बच्चों को कचालू पकड़ाता जाता और दुआएं देते हुए कहता, ईश्वर का तू नन्हा बंदा, खा कचालू ओ मेरे नंदा। विराम। खजूर वाला आमतौर पर शाम को आता था और दलील देता, कलकत्ते से मंगाई है और रेल से आई है। विराम। दूसरी ओर तरबूजे वाला लहक लहक कर गाता, नन्हे के अब्बा चक्कू लाना, चख के लेना, फीका या मीठे, सच्ची कहना। विराम। सबसे लाजवाब तो ककड़ियों वाला था। वह ककड़ियों को पानी से तर करता रहता। लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरिया में। विराम। दही के बड़े और पकौड़े वाला आता तो उसके गिर्द भी भीड़ लग जाती थी। दही के बड़े मियाँ बीबी से लड़े और खाओ पकौड़ी बनो करोड़ी। विराम। पानी के बताशे यानी गोलगप्पे वाला किसी को देखता कि जुकाम हो रहा है तो कहता, पानी के बताशे खाओ, नजला भगाओ। पैरा। ऑनलाइन कारोबार की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वह इन फेरी बालों को ही हुआ है, क्योंकि वे अधिक समय नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से थोक विक्रेता उन्हें थोड़े कम मुनाफे पर सामान देते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन विक्रेता की बात करें तो वे काफ़ी अच्छी बचत पर उत्पाद को बेच हैं। आज किसी के पास अधिक वक्त न होने के कारण लोग ऑनलाइन खरीदी करने की ही इच्छा दिखाते हैं। पैरा। फेरी वालों के पास में रियायत या छूट के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं और डिज़ाइन या नए उत्पाद भी नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी की तरफ अधिक से अधिक आकर्षित हो रहे हैं। विराम। जिसका असर
सीधे सीधे फेरी वालों पर पड़ता है, विराम। आज यही मानसिकता और चलन के कारण फेरी वाले नतर होते जा रहे हैं, विराम। हम ब्रांडेड दुकानों पर जाकर महंगा सामान बिना मोल भाव के खरीद के आदी हो चुके हैं, विराम। जो चीज़ें ढककर बेची जाती हैं उसे खुले में, और जो चीज़ें खुले में बेची जानी चाहिए उन्हें ढककर बेचने के चलन वाले इस उल्टे ज़माने में फेरी वाले का लुप्त होना अधिक आश्चर्यचकित नहीं करता, विराम। शॉपिंग मॉलों में जाकर फल सब्जियां भी बिना मोल भाव के ले लेते हैं, लेकिन जब बात फेरी वालों की आती है तो हम हमेशा मोल भाव करते हैं, विराम। हम भूल जाते हैं कि कुछ खुशियों के साथ मोल भाव नहीं करना चाहिए, पैरा। अब ना वे फेरी वाले रहे और ना उनकी तुर्कबंदियों वाली फेरियां, विराम। अब तो शॉपिंग मॉल में कंप्यूटरीकृत आवाज़ में अंग्रेजी भाषा में एक ही ध्वनि निकलती रहती है कि कृपया ध्यान दीजिए, हमारे पास आलू पर छूट है, इतने आलू खरीदें, इतने पैसे बचाएं। यह छूट केवल 12 बजे तक है, विस्मयादिबोधक। इस तरह की सूचना मनुष्य को यंत्र बनाती है, विराम। संवेदनाओं को नेस्तनाबूद करती है, विराम। यांत्रिक खरीदारी के बहाने हम द्वीप बन जाते हैं जहां एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक से कोई संबंध नहीं होता। फेरी वाले के यहाँ सामान के साथ मानवता, प्रेम, अपनापन, दुख सुख बांटने का बहाना मिलता था, विराम। अब यह सब लापता हो गए हैं, विराम। ना जाने कहाँ गए वे फेरी वाले, विस्मयादिबोधक। जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है, पढ़ सकते हैं जुड़कर।